अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लाती हूँ मज़े मज़े की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही चटपटी और करारी सी आलू बुखारे की चटनी। तो वीडियो को गौर से देखना है ताकि वीडियो के दौरान जो भी आपको रेसिपी से मुतल्लिक टिप्स एंड ट्रिक्स दी जाएं वो आपसे मिस ना हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं ज़बरदस्त सी आलू बुखारे की चटनी बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी मज़ेदार सी चटपटी और करारी सी आलू बुखारे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए खुश्क आलू बुखारे। और आपने देखा कि ये मैंने लाइट से कलर के फ्रेश से लिए हैं, ज़्यादा ब्राउन और काला सा आलू बुखारा आपने नहीं लेना। उसकी चटनी एक तो पकने में ज़्यादा टाइम लेगी और दूसरा उसका कलर ज़्यादा डार्क सा बन जाएगा जो कि इतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आलू बुखारे को हमने धो लिया है एक पानी, बहुत ज़्यादा मल के नहीं धोना, थोड़ा सा मल लें ताकि इसके ऊपर भी डस्ट वगैरह जो जमी होती है वो निकल जाए। इसके बाद आपने इसको भिगो के रख देना है 15 मिनट के लिए, क्योंकि मेरा आलू बुखारा काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आपका सख्त हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं ताकि गलने में ये कम टाइम ले पकाते वक्त। ठीक है, तो चलें जी, ये पहले से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। अब इसको हम पकने के लिए रख देंगे। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक अदद पैन और इसको हम डाल लेंगे इसी पानी के अंदर। ये पानी आपने गिराना नहीं, वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर टेस्ट आ चुका है आलू बुखारे का। लिहाजा इसी पानी के अंदर हम पकने के लिए रखेंगे। मज़ीद मैंने 1 गिलास पानी इसके अंदर शामिल कर दिया है। हल्की आंच पे हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छा, हो सकता है कि आपका आलू बुखारा ज़्यादा टाइम ले, अगर वो थोड़ा सा सख्त है तो ज़्यादा टाइम भी ले सकता है। मैंने 15 मिनट ही पकाया है, तो ये 15 मिनट में काफ़ी अच्छा सा फूल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। पानी भी आप देख सकते हैं कि इसका पहले से कम हो गया है। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप इसी पॉइंट पे इसका पानी खुश्क करके कम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा सा ये सॉफ्ट हो चुका है, फूल चुका है। अब आपने इसके अंदर फ्लेवरिंग ऐड करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर चीनी, इसी के साथ इसकी चाशनी बनेगी, शीरा बनेगा और इसका खट्टा मीठा सा टेस्ट बनेगा। तो आधा कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है। आप अपनी मर्जी से थोड़ी बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चीनी अगर आप इसके अंदर ठीक रखेंगे, अच्छी रखेंगे, तभी इसकी चाशनी या इसका शीरा अच्छा बनेगा और इसके अंदर शाइन आएगी। तो चीनी थोड़ी देर पक चुकी है, घुल चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर मज़ीद मसाले। तो ये तकरीबन 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून ही नमक शामिल किया है। 1 टेबलस्पून भर के इसमें सिरका डाल लेंगे इसके मज़ीद खट्टे मीठे से फ्लेवर के लिए। एक तो ये इसकी शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाएगा, यानी ये लंबे अरसे तक इसको महफूज रखने में मदद देगा सिरका, और दूसरा इसके टेस्ट को भी बढ़ा देगा। लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इन चारों चीज़ों के साथ आपने इसको पका लेना है, इतना कि ये गाढ़ा बन जाए, आपकी मर्ज़ी का जितना आप चाहते हैं। इसका शीरा आप अपनी मर्ज़ी से गाढ़ा या पतला भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गाढ़ा रखेंगे तो इसके अंदर अच्छा लगेगा और इसकी लुक भी ज़्यादा प्यारी बनेगी, यानी इसके अंदर एक शाइन सी आएगी, चमक सी आएगी। मज़ीद मैंने इसको 5 मिनट पका लिया और अब डाल लेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून ही ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। ये बहुत ही मज़े का फ्लेवर लेकर आएगा इस चटनी में। और अब हम शामिल करेंगे इसमें थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा या आप जामी शरीफ भी ले सकते हैं, कोई भी लाल शरबत आप ले लें। इसके साथ एक तो इसका कलर बहुत प्यारा आएगा, दूसरा इसमें बहुत ही लाजवाब सी खुशबू आ जाएगी और इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार हो जाएगा। यानी इस लाल शरबत की और आलू बुखारे की चटनी की जब खुशबुएं मिलेंगी ना, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू क्रिएट होगी जो आपके पूरे घर में फैल जाएगी और सब पूछेंगे कि आज क्या बन रहा है किचन में। तो चलें जी, इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जाएंगे और इसको मज़ीद पकाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से। आप देखें काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, तो गाढ़ी मेरा ख्याल में इतनी ही काफ़ी है। चूल्हा भी जल रहा है और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 4 मगज़। इसको भी आपने साफ़ कर लेना है, इसके अंदर भी कचरा वगैरह हो सकता है। ये बहुत ही क्रंची लगते हैं इसके अंदर और वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और ये बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। जहाँ से आप आलू बुखारा लेंगे ना, वहीं से आपको 4 मगज़ भी मिल जाएंगे, किसी पंसार की शॉप से या किसी भी बड़ी शॉप से आपको ईज़िली अवेलेबल हैं। 4 मगज़ के बगैर समझ लें आपकी चटनी नामुकम्मल है। इसके बाद हम एक और भी चीज़ ऐड करेंगे, ये हमने चूल्हा जलते हुए ऐड करने हैं। अब हमने चूल्हा कर दिया है बंद और अब हम शामिल करेंगे मज़ीद इसके फ्लेवर को, इसके मज़े को बढ़ाने के लिए। ये है मेरे पास बादाम, इनको मैंने भिगो लिया था और इनका छिलका उतार के मैंने इनको हाफ़ हाफ़ कर लिया था। हाफ़ हाफ़ करने से ये होता है कि एक तो कम बादाम भी ज़्यादा लगते हैं आप जिस भी डेज़र्ट में शामिल करें, और दूसरा जो है ना ये ज़्यादा क्रंची क्रंची से और मज़े के हो जाते हैं।
तो ये देखें जी, हमारी चटनी ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी तैयार है। पहले आपको शीरा पतला लग रहा होगा, लेकिन अब ठंडी हुई है तो आप देखें इसका शीरा कैसे मज़े का गाढ़ा सा हो गया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी, टेस्टी सी, मज़ेदार सी, अगर आपको चाह रहे हैं ना कि आपके घर में ऐसी चीज़ बने जो सब उँगलियाँ चाट-चाट के खाएँ ना, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। यकीन करें, इस रेसिपी को आप ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और पुराने वक़्तों में या आज के वक़्त में कोई भी दौर हो, ये बहुत ही शौक़ से और मज़े से खाई जाती है और हर जगह पे पसंद की जाती है। खाई तो आपने भी ज़रूर होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये इतनी आसानी से और इतनी बेहतरीन सी घर पे भी तैयार की जा सकती है। तो चलें जी, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी चटनी कैसी बनी। और अगर आपको हमारी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।